है। भाभी जी, मार्केट में बर्तन धोने का एक नया साबुन आया है, झिलमिल साबुन। आओ, झिलमिल साबुन ही तो इस्तेमाल किए रहे हम, लेकिन का है ना भरभूति जी की ई टाइम उसमें बहुत तेजाब डाल दिए वो लोग। सब हमरा हाथ में दरार पड़ गया, छिल गया हमरा हाथ। भाभी जी, वो तो बड़ा सॉफ्ट साबुन है और बर्तन भी बड़े कमाल धुलते हैं उससे। और देखिए मेरा हाथ भी सही सलामत है, ये देखिए। हाँ सच्ची, आपके हाथ तो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। हम तो 2 दिन के लिए वो इस्तेमाल किए रहे ना, सब हमरे हाथ फट गए। इससे तो अच्छा वो देसी फार्मूला ही होता है सच्ची। कौन सा फार्मूला है आपका देसी? आपको नहीं पता? हम बताते हैं ना। वो का है, भैंसिए के कंडे का जो राख होता है ना, वो में ना नींबू निचोड़ दीजिए और उसके बाद ये जो नारियल का कूचा होता है, इससे रगड़ रगड़ कर धोइए, एकदम बर्तन चकाचक हो जाता है। भाभी जी, वो भैंसे कंडे के जो राख है उससे हाथ थोड़ा खुरदरे हो जाते हैं, नहीं? हाँ, थोड़ा खुरदुरा होता है, लेकिन नारियल का तेल या फिर राई का तेल लगा लीजिए हाथों में, वो बहुत अच्छा रहता है। भाभी, कुकर ठीक हो गया आपका? का बताए, वो कुकर को लेकर तो बहुत परेशान है, सीटी नहीं मार रहे हो। शरीफ है बहुत। का बोले? अरे भाभी जी, आप दे दीजिएगा, मैं लेके जाऊंगा, झाक रगड़ी बनवा के ले आऊंगा। 2 बार पहले ही बनवा चुके हैं उसको, कुछ फायदा नहीं है। तो नया कुकर ले लीजिए। अभी तो लिए रहे 1 महीना पहले। तो जाके मारियो दुकानदार के मुंह पे वो कुकर। आपको पता है वो दुकान उसका 1 महीने से बंद पड़ा है। भाभी जी, कौन सी कंपनी का कुकर है आपका? ओ स्वीटी कुकर। अब से आप कुकर या कोई नॉन स्टिक वेयर खरीदेंगी ना, मुझे बताइएगा, मैं दिलाऊंगा आपको। अभी जी, आप है बहुत सीधी, आपको लोग बेवकूफ बना देते हैं, चिपका देते हैं। अभी तो हमको भी विश्वास हो रहा है, वो तभी लड्डू के भैया हमको बॉडम बॉडम करते हैं सारा दिन। लड्डू के भैया तो स्टूपिड हैं आपके, क्यों बॉडम करते हैं आपको? विभू, कहाँ हो? हेलो भाभी जी। हाँ, का हेलो भरभूति जी। देखिए ना लड्डू के भैया अपने शर्ट में पता नहीं कहाँ से इतना अजीब ही दाग लगा कर आए ना, घिस घिस के हमरे हाथ दुख गए, लेकिन दाग ना ही निकला। किस चीज का दाग है? अगर बदनामी का है तो फिर निकलना मुश्किल है। का बोले? मैं पूछ रहा हूँ, किस चीज का दाग लगा लिया आपके लड्डू के भैया ने? ओ, हमको लगता है कुछ तेल वेल का खा रहे थे, वो को ही टपका लिए अपने कुर्ते पर। आपने गरिमा वॉशिंग पाउडर ट्राई किया है? गरिमा वॉशिंग पाउडर? हाय दिया, वो तो बहुत ही घटिया पाउडर है। अब उससे मैल तो निकलता नहीं है ठीक से, दाग तो बहुत ही दूर का बात है। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कपड़ा किसका है। अगर किसी दागदार आदमी का कपड़ा है तो फिर वॉशिंग पाउडर क्या करेगा। आप क्या बोले? अगर भाभी जी, ऐसे दाग निकालने के लिए ना आपको देसी फार्मूला अपनाना चाहिए। दिया का देसी फार्मूला? सच्ची बहुत अच्छा देसी फार्मूला बताए हैं आप। इसके पहले तो कछु दाग वाले कपड़े को हम वो लिंगरी में डालते थे। भाभी जी, लिंगरी नहीं, वो लॉन्जरे होता है। मेरा मतलब है आप लॉन्ड्री कहना चाह रही हैं भाभी जी। हाँ, सही पकड़े हैं। ये तो गलती करती हैं आप, कपड़े लॉन्ड्री में देती। क्या होता है, लॉन्ड्री में कपड़े देने से क्या है, कपड़ों की जिंदगी कम हो जाती है। और ये लॉन्ड्री वाले कपड़े मालूम है किससे धोते हैं? एसिड से धोते हैं। हाँ, मैं सारे कपड़े अन्नू के जो है खुद अपने हाथ से धोता हूँ भाभी जी। और लॉन्ड्री वाले चार्ज कितना करते हैं, कितने महंगे हैं ये। ऐसा लगता है कपड़े पानी से नहीं बल्कि अमृत से धो रहे हो। हाँ सच्ची भाई, तो अम्मा जी का साड़ी बहुत कीमती था, एक बार छेदी को दिए रहे, पूरा सत्यानाश कर दिया वो साड़ी का। हम क्या सोच रहे हैं, अब तो हम यही इस्तेमाल करेंगे, का है शेविंग भी हो जाएगा। अभी वो सेविंग कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। भूल गए मेकअप, भूल गए पाउडर, याद रहा बस कपड़ा, बर्तन और डिटर्जेंट पाउडर। चलिए लड्डू के भैया के लिए खाना भी पकाना है। बाय बाय। साली अपनी जिंदगी भी कमाल है, कपड़े धो के बाथरूम से निकलती है और जाके बर्तनों के सिंक में फंस जाती है। जिसको लाइफ सक्स, सच अ मंडेन लाइफ यार। भाभी जी, आजकल टमाटर का क्या भाव चल रहा है मार्केट में, सस्ते हुए कि नहीं हुए? भैया टमाटर ना ही सस्ते हुए हैं, बल्कि प्याज बहुत सस्ते हो गए हैं। अच्छा जी, कितने रुपए किलो हुए हैं?
आपको पता है जाकर कट्टी में ना एक तो प्याज का टीरक आके रुका रहा और वो आदमी वहीं दुकान लगा के बैठ गया। 10 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहा था। हम तो 10 किलो ले लिए। क्या कह रही भाभी, जाऊं क्या? अब ही जाने का कुछ फायदा नहीं, अब तक तो रियासत लूट चुका होगा। एक तो काम कीजिए ना, हम 10 किलो लाए हैं, आप हमसे 5 किलो ले लीजिए। अब 5 किलो का 10 के हिसाब से हुआ 50 रुपए। भाभी जी, प्याज तो बहुत बढ़िया मस्त वाले हैं, लगता पंजाब के प्याज हैं ये। हाँ, पंजाब के प्याज। वो सरदार जी बेच रहे थे। वो का है वो ना, सरदार जी कभी कभी वो गेहूं चावल भी लाकर बेचते हैं और फिर कभी सब्जियां, आलू, प्याज, टमाटर वगैरह। भाभी जी 5 किलो आप दे दीजिए मुझे प्याज। ठीक बा, लेकिन हाँ बदले में हम आपसे पैसे ना ही लेंगे। तो क्या लेंगे आप? आप हमको कछु भी दे दीजिएगा, टमाटर, कछु सब्जी, कछु भी। ठीक है, तो मेरे पास तुरई करेले हैं, आप बोलिए जो आपको पसंद है मैं भिजवा दूंगा। तुरई दे दीजिए। तुरई से याद आया भाभी जी, कल रात को मैंने भरवा तुरई बनाई थी, इतनी बढ़िया तुरई बनी थी कि लाजवाब। लेकिन अन्नू के ड्रामे ने ना मेरा सारा मूड खराब कर दिया। She ruined the whole evening for me. कैसा ड्रामा? अभी जी वो नया कुछ, वो कैंडल लाइट डिनर का कुछ नया फैशन निकला है, पता नहीं किसने दिमाग में डाल दिया उसके कि अब मेज पे कैंडल जलाओ और फिर खाना खाओ। मुझे ये सब चीजें हजम नहीं होती यार। I really can't digest these things. फिर वो मोमबत्ती की वजह से कछु कीड़ा बीड़ा फुद्दी आकर गिर जाए। Yes, you're right भाभी जी, you're right, absolutely. लड्डू के भैया भी कल कछु ऐसा ही किए रहे, पता नहीं बोर आ गए हैं। आपको पता है वो बिस्तर के ऊपर ना ऐसा लाल गुलाब की पंखुड़ियों का दिल बनाए रहे। छी 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 छी। सच्ची छी। और उसके बाद वो हमरे ऊपर बहुत सारा फूल पत्ती और वो चमकी डाले रहे हमरे सर पे, निकालने में तो बस हमरा दम ही निकल गया। बस भाई तो बताइए, इतना पैसा वेस्ट करने का क्या मतलब है? इतने में पूरे महीने का राशन आ सकता है। भाभी जी जो आप कह रही है ना मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरा भी एग्जैक्टली सेम। मतलब कुछ बोलो अन्नू को तो नाराज हो जाती है। अब कल रात को नाराज हो गई मुझसे, कहने लगी तुम्हें वो रस बचा ही नहीं है, तुम बेरस हो गए हो। बताइए। शेम टू शेम। लड्डू के भैया भी कल हमको यही बोले रहे कि तुम निरस हो गई हो, अब पगली तुम में कछु रस ही ना ही बचा। झूठ बोल रहे, ही इज अ लायर। बहुत रस है आप में। क्या और आगे क्या बोल रहे थे? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप ही बताइए हमको। कोनो भी आदमी रोज एक जैसा काम करके चोर नहीं हो जाएगा का? भाभी जी चोर तो आपके लड्डू के भैया हैं। भाभी जी आप वो बोर कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, इंसान तो ऊब ही जाएगा ना। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी जी, जो आप कह रही हैं ना मैं उसको महसूस कर रहा हूँ और आप भी महसूस कर रही हैं। यू नो दिस इज कॉल्ड मंडेन लाइफ। मुंडे लाइफ का होता है जो आप महसूस कर रही हैं, बोर्डम, एमलेस, गोललेस, होपलेस, येट नॉट रेस्टलेस। क्या बोले? कभी हमारे घर में भी आके आलू छिल ले। तेरे अम्मा को तेरे अब्बा के आलू छिलेगी। भाभी जी बदतमीज आ गया, बाकी आलू छिल के लाता हूँ। आइए भगवती जी। चक दे फटे। अभी क्या हाल चाल है? लगता है कल रात को जबरदस्त मैच हुआ है। आपको कैसे पता चला? अभी जी आपके चेहरे पे विश्व विजेता क्रिकेट कप्तान की खुशी देख रहा हूँ और आपने सामने वाली टीम को एकदम रौंद दिया है। क्या बात कर रहे हैं? अभी देखिए क्या, जब दो टीम खेलती है ना तो उसमें एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है। ऐसे ही पकड़े हैं। वैसे कहा है ना, कल के मैच में हम विरोधी दल को अब बिल्कुल भी खेलने ना ही दिए, हरा दिए उनको। अभी जी मुझे आपसे ऐसी परफॉर्मेंस की तवक्को थी। अभी जी आप है ना, आप विराट कोहली हैं, आपकी परफॉर्मेंस इतनी विराट है कि कोहली भी शर्मा जाए। क्या बोल रहे हैं विराट कोहली? भाभी जी आप अगर अपनी इस मधुर आवाज में अंपायर से अपील करें कि ये सामने वाला खिलाड़ी जो है
मुझे देख के विकेट आउट हो गया है तो अंपायर अपना फैसला बदल देगा भाभी जी। एक बार अपील करके दिखाइए ना जरा, कहिए कि ए हाय दैया अंपायर जी, उस सामने वाला स्वीट हार्ट जो खिलाड़ी है हमको देख के आउट हो गया है, जरा बोलिए ना, प्लीज बोलिए ना भाभी जी, इट बी फन। आई दी आप भी ना काका कराते, बोलिए ना प्लीज। ठीक बा। हाय दैया अंपायर जी, हमरे सामने वाले स्वीट हार्ट आउट हो गए हैं। ये क्या भाभी जी? काका है। अरे आपकी आवाज को क्या हो गया है? हमारी आवाज को का हमारी आवाज को का हो गया? यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी आवाज को क्या हो गया भाभी जी? हमको का पता हमारी आवाज को हमारी आवाज को का हो गया, हमको ना ही पता। कुछ खाया था आपने? हम तो घर का ही खाना खाए रहे और फिर रोज का पानी पीने का हमको आदत ना ही है। भाभी जी वो फ्रिज होता है। सही पकड़े हैं। भाभी जी मुझे लगता है कि आपकी आवाज को ना शैतान ने पकड़ लिया है। लेकिन शैतान पकड़ता तो हम कछु और हरकत करते ना, हम आपको पकड़ लेते। भाभी जी वो मेरी जिंदगी का बड़ा बेहतरीन मोमेंट होता, बशर्ते कि आपकी आवाज यही होती आपकी। हाय दैया, हमरी तो समझ में ना ही आ रहा ये आवाज, ये आवाज, ये आवाज, ये हमको कहाँ से मिल गया? भाभी जी प्लीज वैद्य को बुलाइए, डॉक्टर को बुलाइए। अपना इलाज कराइए, आवाज ठीक कराइए, वरना मैं तो मर जाऊंगा। हाय दैया, आपकी आवाज को क्या हुआ? आपका आवाज औरतों जैसा हो गया है। मेरा आवाज औरतों जैसा? मम्मी, मम्मी मेरी आवाज को क्या हो गया? मम्मी, मम्मी। हाँ वही तो बोल रहे हैं कि आपका आवाज ऐसा हो गया जैसे कोनो चुड़ैल आपसे चिपट गया है। नहीं भाभी जी, मुझे चुड़ैल की फीलिंग तो नहीं आ रही, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी आवाज बदल गई है। हाय दैया, ये क्या हो रहा है प्रभु? हम दोनों का आवाज के साथ। भाभी जी अभी तो बसंत ऋतु आई थी, अब पतझड़ आ गया, देखिए। सही पकड़े हैं। मम्मी, मम्मी, मम्मी।